बिहार की 5 राज्यसभा सीटें जो है वो खाली होने जा रही हैं। जी हाँ, अगले साल यानी 2026 के मार्च से उसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन जोड़ तोड़ की कवायद अभी से ही शुरू हो गई है। दरअसल 4 सीटों का मामला तो बड़ा क्लियर समझ में आ रहा है, और लेकिन जो अंतिम सीट बचेगा उस पर दावेदारी उपेंद्र कुशवाहा की रहेगी या फिर चिराग पासवान उस पर दावा ठोकेंगे, क्योंकि अब तो उनके पास 19 विधायक भी हैं। चिराग पासवान तो राज्यसभा के सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव के समय से दावा ठोक रहे हैं। मामला फंसते हुए दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, पहले आपको हम बता देते हैं कि वो 5 कौन से राज्यसभा के सांसद हैं जिनका रिटायरमेंट अगले 3 महीने में होने जा रहा है। देखिए, 2 तो आरजेडी से है, प्रेमचंद्र गुप्ता और एडी सिंह। एडी सिंह का और प्रेमचंद्र गुप्ता का समय जो है, मतलब राज्यसभा का जो उनका टेन्योर है वो अब खत्म होने जा रहा है। 2 आपको जेडीयू से है, हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर। रामनाथ ठाकुर जो इस वक्त केंद्रीय मंत्री भी है। एक और जो सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी कोटे से गए हैं, उनका नाम है उपेंद्र कुशवाहा। जब काराकाट का चुनाव वो हारे थे पिछले साल लोकसभा का चुनाव, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा का सदस्य बना दिया था। अब अगले साल मार्च में ये लोग रिटायर करने जा रहे हैं, मार्च के अंत तक उम्मीद है। तो उसके बाद क्या होगा, कैसे वितरण होगा सीटों का? देखिए, आरजेडी जिस स्थिति में है, मतलब जो विधायकों की संख्या है पूरे महागठबंधन की, एक तरीके से आप बात कर लीजिए 41 विधायक ही हैं अगर सब जोड़ लिया जाए एनडीए के अलावा, तो राजद का कोई बहुत बड़ा दावेदारी बनता नहीं है, और ना उस खेमा में कोई सुगबुगाहट ही दिख रहा है इस राज्यसभा की सीटों को लेकर। लेकिन एनडीए गठबंधन के पास 202 विधायक हैं। देखिए, बिहार में एक राज्यसभा सदस्य के लिए 48 विधायक चाहिए, तो 202 के हिसाब से समझ में आता है कि 4 तो बड़ा क्लियर है, 4 तो बड़ा क्लियर है जो एनडीए को मिलेगा। लेकिन जो 5वां सीट है वो अब उपेंद्र कुशवाहा को जाएगा या चिराग पासवान को जाएगा, इस पर ही पेच फंसा है। क्या उस पर वोटिंग होगी? दोस्तों, चर्चा इस पर अब शुरू हो गई है। आप मामला समझ लीजिए। पहले जदयू के जो 2 मौजूदा सांसद हैं राज्यसभा के, हरिवंश नारायण सिंह कहिए और रामनाथ ठाकुर कहिए, इन दोनों का लगभग तय है कि ये दोनों जो है वो रिपीट करेंगे। मतलब हरिवंश नारायण सिंह भी राज्यसभा में रिपीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे आगे, और जो रामनाथ ठाकुर हैं वो भी वो भी रिपीट करेंगे, क्योंकि वो केंद्र में मंत्री भी हैं नरेंद्र मोदी कैबिनेट के। तो उनके सीटों को लेकर बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं होना है, ये लगभग तय है। अब इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के सामने जो पेच फंस रहा है वो आप समझिए। देखिए, नितिन नवीन बनाए गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। 14 जनवरी के बाद उम्मीद है कि 14 से 26 जनवरी के बीच उनका ताजपोशी हो जाएगा। अभी तो कार्यकारी अध्यक्ष है, लेकिन बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में वो काम भार जो है वो संभाल लेंगे। अब कल ही हमने आपको खबर में बताया था कि बांकीपुर की जो सीट है वो खाली होने जा रही है। चर्चा है, चूंकि पथ निर्माण विभाग से पीडब्ल्यूडी जो उनका विभाग था, जिस विभाग के वो मिनिस्टर थे, वहां से उन्होंने इस्तीफा परसों शाम में ही सौंप दिया। तो अब जो उसका अतिरिक्त प्रभार है इस वक्त, मतलब टेम्परेरी तरीके से कहिए, दिलीप जायसवाल और विजय सिन्हा को सौंप दिया गया है। लेकिन परमानेंट उसका जो मंत्री होगा वो बांकीपुर विधानसभा चुनाव के बाद तय हो जाएगा। बांकीपुर से चर्चा है कि ऋतुराज सिन्हा की सबसे अधिक चर्चा हो रही है। ऋतुराज सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उनके पिता ही जुड़े हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, आरके सिन्हा। तो ऋतुराज सिन्हा अगर बांकीपुर लड़ते हैं तो फिर भविष्य के पथ निर्माण विभाग मंत्री बिहार सरकार में वही बनेंगे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन उनके अलावा और भी कुछ नाम है। संजय मयूख, कल हमने आपको वीडियो में विस्तार से बताया था। तो नितिन नवीन जो है उनके राज्यसभा जाने की संभावना प्रबल है। मतलब नितिन नवीन जो है वो अपर हाउस में जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे। अब वो बिहार से जाते हैं या किसी दूसरे राज्य से जाते हैं, ये बीजेपी को तय करना है। लेकिन चूंकि अभी मतलब रिसेंट में अगर हाल में देखा जाए तो बिहार से जो 5 सीटें खाली हो रही हैं उसमें 1 सीट नितिन नवीन को मिलेगा ही मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ये तय मानकर चल रही है कि 1 सीट नितिन नवीन को देना है। अब इसके अलावा जो दोस्तों एक और सीट बच रहा है, उसी पर मारामारी है। चूंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से भी 4 विधायक जीते हैं, स्नेहलता कुशवाहा है, आलोक सिंह है, माधव आनंद है, रमेश्वर महतो है जो इन दिनों विद्रोह भी किए हुए हैं। अब उस सीट पर दावेदारी किसकी मजबूत बनेगी? एक तरफ चिराग पासवान है, जो अगर आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के समय में जब अमित शाह से उनकी बातचीत चल रही थी सीट शेयरिंग को लेकर, तो 5 लोकसभा सीट के साथ उन्होंने 1 राज्यसभा सीट की भी मांग रखी थी। अब वो सीट पर वो अपनी माताजी या रीना पासवान को भेज सकते हैं। इसके अलावा जो बनारस के उनके एक परम मित्र हैं, जो उनके बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट भी माने जाते हैं, सौरभ पांडे। हालांकि सौरभ पांडे से हमारी बातचीत नहीं हो पाई,
हम इस खबर को कंफर्म करने के लिए, लेकिन उनके नाम पर भी लोजपा रामविलास में कई नेताओं के बीच चर्चा है कि राज्यसभा सौरभ पांडे जो है वो जा सकते हैं। मतलब अगर रीना पासवान नहीं जाती हैं तो सौरभ पांडे वो दूसरा नाम हो सकता है लोजपा रामविलास से जो राज्यसभा जाएगा। तो ऐसे में अब उपेंद्र कुशवाहा जो इस वक्त राज्यसभा के सांसद हैं उनके ऊपर तलवार लटक जा रहा है। अब बीजेपी को इसी में, अब देखिए ना, अभी दोनों पार्टियों के बीच आप केमिस्ट्री समझिए कि वाजपेयी जी जो लोजपा रामविलास के बड़े नेता थे वो परसों जो है वो आरएलएम ज्वाइन कर लिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा ज्वाइन कर लिए। मतलब उपेंद्र कुशवाहा ने एक मजबूत सिपाही लोजपा का तोड़ के अपने में सम्मिलित करा लिया, अपने में जोड़ लिया। तो प्रतिस्पर्धा भले ही इंडिया गठबंधन अभी एक दिख रहा है और है भी एक, चूंकि सरकार चल रहा है बिहार में, एक मंत्री हर पार्टी से है, आरएलएम से भी है दीपक प्रकाश, लोजपा से तो दो मंत्री हैं, संजय सिंह है और संजय पासवान है। लेकिन जब बातें आएंगी राज्यसभा सीट की कि राज्यसभा में कौन जाएगा, तो वो चिराग पासवान जो लोकसभा चुनाव के समय जिनके पास एक भी विधायक नहीं था, सिंगल सांसद थे अपनी पार्टी के, तब वो राज्यसभा की सीट की मांग कर रहे थे, तो अभी तो उनका दावा ठोकना बड़ा लाजमी सा लगता है। क्योंकि चिराग पासवान जो है आज 19 विधायकों के साथ बिहार सरकार में सम्मिलित हैं। उनकी पार्टी से दो मंत्री हैं, 19 विधायक है, बड़ी पार्टी है। मतलब अगर देखा जाए तो राजद से कुछ ही सीटें कम है उनके पास, मात्र 6 सीट का अंतर है राजद में और लोजपा में। इस परिस्थिति में क्या लगता है, क्या चिराग पासवान कॉम्प्रोमाइज करेंगे और चिराग पासवान दावा क्यों नहीं ठोकेंगे? तो उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? क्या उपेंद्र कुशवाहा किसी भी सदन में नहीं रहेंगे, मतलब विधानसभा विधान परिषद में तो नहीं है, क्या राज्यसभा से भी बाहर हो जाएंगे? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी को खटक रहा है। और जो एक और सीट है दोस्तों, उस पर वोटिंग होना है। अब उस पर कांग्रेस पार्टी भी वोट कर सकती है, राजद भी वोट करेगी, लेफ्ट के भी कुछ विधायक है, इधर बीजेपी के भी। चूंकि 48 विधायकों का मैंने आपको जो फिगर बताया कि 48 विधायक के वोट से एक राज्यसभा सांसद बनता है, तो 48 को अगर आप 4 से गुना करते हैं तो वो आंकड़ा होता है 192। लेकिन 202 विधायक तो अपना एनडीए में है, तो 4 सीट तो कंफर्म है। जो 5वां सीट है वहीं पर पेच फंसेगा। अब उसको सुलझाया जाएगा, वो बात का विषय है। लेकिन जो बड़ा पेच फंस रहा है वो उपेंद्र कुशवाहा और लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान के बीच फंसते हुए दिख रहा है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।